की मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार सतपाल सिंह का पार्थिव देह हुआ पंचतत्व में विलीन। भाई बोला, सेना में जाने का मतलब मातृभूमि की रक्षा करना है पहला धर्म। बुहाना तहसील के लाडले हवलदार सतपाल सिंह की पार्थिव देह को मंगलवार को गमगीन माहौल में अंत्येष्टि दी गई। शहीद हवलदार सतपाल सिंह की पार्थिव देह बीती रात करीब 12:30 बजे दिल्ली से बुहाना पहुंची, जहां सुबह उनकी पार्थिव देह को तिरंगा यात्रा के जरिए 15 किलोमीटर तक उनके पैतृक गांव जैतपुर लाया गया। इस दौरान जगह जगह स्कूली बच्चे व ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर अंतिम विदाई दी। जैसे ही शहीद हवलदार का सतपाल सिंह का पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया, लेकिन सैनिकों के गांव के नाम से जाने जाने वाले जैतपुर गांव की महिलाओं ने बड़े ही साहस को दिखाते हुए अपने आप को संभाला और लोगों को भी शहीदों के गुणगान करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद शहीद वीरांगना संतोष देवी व परिजनों को शहीद सतपाल सिंह के अंतिम दर्शन करवाए गए तथा उसके बाद पार्थिव देह को अंत्येष्टि स्थल तक ले जाया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, एसपी मृदुल कच्छा व सेना के अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना की 22वीं गार्ड रेजिमेंट राज रिफ्ट की जयपुर की टुकड़ी व राजस्थान पुलिस की टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर भाजपा नेता विकास भालोटिया, बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, सूरजगढ़ प्रधान बलवान पूनिया, पूर्व प्रधान नीता यादव, हरपाल सिंह राव, करमवीर यादव सहित अनेक गणमान्य लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। दोनों थे हम। फर्स्ट स्टार्टिंग जो फायर हुआ था वो मेरे ऊपर हुआ था। उसके बाद में जब मिलिटेंट चलते गए और मिनिमम 2 घंटे की फाइट के अंदर ही सतपाल को लगा था। फाइट के दौरान ही लगा था। क्लोज टारगेट के कारण हेड इंजरी था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चोट लग गया था। हेलमेट को बट क्रॉस किया था, हेलमेट था। उसके बाद में 2 घंटे में फाइट में वो मिलिटेंट्स मारे गए और सतपाल का वो कोमा में था, वैसे हाथ पैर काम कर रहा था। कितने नौजवान थे उस समय? हम 38 थे जी साहब। 1 ऑफिसर था, वो इंजर्ड है, उनको पैर सुनने में आया था आपके भी चोटें लगी थी। नहीं, वो स्प्लेंडर लगा था। फर्स्ट फायर मिलिटेंट ने किया तो वो एंगल पे लग के यहाँ पे लगा था, ज़्यादा नहीं लगा, वो थोड़ा मोटा लगा। तो अभी जो 2 घायल हैं जी, एक तो अपने राजस्थान, हाँ, एक वो हेड इंजरी वाला ही है, वो ठीक है। ऊपर से एक मेजर अहमद साहब है, वो पैर का इंजरी, वो भी ठीक है। और एक और अपने एमपी के लाल बहादुर सिंह, वो हेड इंजरी वाला है, वो ऊपर से क्रॉस किया तो 15 स्टेज हैं, वो ठीक है, अभी बोल रहे हैं। वो उस दिन भी बोल रहे थे बट सतपाल नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनको किस तरीके से क्या था वो फिदाइन अटैक क्लाउड बादल पूरा था, बारिश हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो भी फिदाइन अटैक आज फिर से एक अटैक की सूचना नहीं, वो की तो मुझे पता नहीं। मेरा यूनिट का तो यही 11 तारीख का यही पता। जिले के शहीद हवलदार सतपाल जी ने जो शहादत दी है वो इस गांव की शहादतों की कड़ी में चौथी शहादत है। इस गांव के अंदर इससे पहले 3 शहीद और हुए हैं। इस पंचायत के अंदर 7 शहीद है इस पंचायत में। और मैं तो सबसे पहले उस शहीद वीरांगना को परमपिता परमेश्वर से अरदास करता हूं कि उसको इस दुख की घड़ी के अंदर वो सबल दे कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। उस बहन का सुहाग उजड़ा, एक बुढ़ी माँ का कोख उजड़ी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों पर अपने पिता का साया नहीं रहा। और ये जो हकीकत में ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती, फिर भी हमें इस चीज का नाज है, हमें प्राउड है कि हमारा जिला, हमारी शेखावाटी, हिंदुस्तान के अंदर ये हमारा गांव, हिंदुस्तान के अंदर शहीदों की कड़ी के अंदर सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर है। और इस शहीद सतपाल सिंह, हवलदार सतपाल सिंह के पिता 7 भाई है। अब मुझे ये जानकारी मिली कि 7 के 7 का सेना से संबंध रहा है, वो सैनिक रहे हैं। इस पूरी परिवार के अंदर लगभग 23 लोग सैनिक हैं, तो ये सैनिक परिवार है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे हिंदुस्तान के ऊपर कहीं से भी चाहे आतंकवादियों की हो, चाहे देश पर आक्रमण हो, हमारे देश का तो, हमारे प्रदेश नहीं, हमारे जिले, हमारे गांव का तो कोई न कोई कलेजे का टुकड़ा कुर्बान हो ही जाता है। लेकिन ये हमें इस चीज का नाज भी है कि हम इस देश की सुरक्षा का भार हमारे कंधों पर है और हम इसको निभाते रहेंगे। हमारे युवाओं का भी यही सपना है, लेकिन जिस घर के ऊपर जो दुख का भार पड़ता है वो तो है ही। इसके लिए निश्चित तौर पर सर्वप्रथम शहीद हवलदार सतपाल जी को
राजस्थान पुलिस की तरफ से सैल्यूट मैं करता हूँ। इनकी जो शहादत है निश्चित तौर पर ही आने वाले समय में जो देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के, जिले के युवा हैं उनके लिए एक मिसाल बनेगी। उनको प्रेरणा देने के लिए इनकी जो कहानी होगी वो सदैव अमर रहेगी। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि झुंझुनू वीर दरा है, वीर भूमि है। और जो शहादत पिछले कुछ ही समय में 2 हमारे जवानों की शहादत यहाँ से हुई, निश्चित तौर पर यहाँ का जो युवा है उससे प्रेरणा लेगा और आने वाले समय में देश रक्षा के लिए फौज में जाने के लिए अग्रसर होगा। धन्यवाद। नमन करता हूँ। जैसा कि आज सतपाल सिंह ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी शहादत दी है देश रक्षा के लिए, इसका हमें गर्व है। और ये गांव सैनिक और शहीदों के नाम से जाना जाता है। इसके सतपाल सिंह के परिवार में भी जो है सारे ही परिवार जो है सेना में इन्होंने सेवाएं दी है। और ऐसे जज्बे वाले गांव को और इस जिले को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इस घड़ी में जैसा कि अभी देखा हमने हृदय विदारक कुर्बानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीणा है, माँ है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार इस शहीद परिवार के साथ है। जो भी संबंध और सहायता राज्य सरकार की तरफ से मुहैया इस परिवार को दी जाएगी। और मैं पुनः इस शहीद भूमि को और इस परिवार को नमन करता हूँ। शहादत देश हमेशा याद रखेगा। इसका कारण ये है कि वो एक इतना चौकन्ना और अपने पोस्ट के इतनी जवाबदारी के साथ उसने ड्यूटी निभाई है कि दोनों उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसकी वजह से बहुत कम कैजुअल्टी हुई। नहीं तो आप लोगों ने देखा है कि बॉम्बे के अंदर केवल 5 उग्रवादी थे और हजारों बंदों को उन्होंने मार दिया था। ये मारने के लिए आए थे और इन दोनों को मारने के बाद में हमारे 3 जवान उसी दिन शहादत हो गई, शहादत मिल गई। एक उसके थोड़े दिन बाद में और 10 दिन अपनी ज़िंदगी से लड़ने के बाद में इन्होंने प्राण न्यौछावर किए। इनकी शहादत को ना देश भूल पाएगा और खासकर हम जो उसके साथी यूनिट और खासकर एज ए कंपनी कमांडर मैं उनके व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। एक बहुत ही हाई मोरल और ऊंचे दर्जे के विचार वाला इंसान था वो। नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम कर्नल ब्रह्म सिंह है, मैं 11 राजरेप से हूँ और फिलहाल एक्स सर्विसमैन कैंटीन महेंद्रगढ़ का कैंटीन मैनेजर हूँ।